हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल राइट ना? आप कितने ही इंटेलिजेंट और अक्लमंद क्यों ना हो, अगर आप स्ट्रेस से डील नहीं कर सकते हैं तो सब आपको हल्के मिलेंगे। न्यूरो साइंस बहुत समय से यह बात कह रही है कि जब भी आप शांत होते हो तो आपकी सोचने की क्षमता, सिचुएशन से निपटने की क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस वीडियो में हमेशा काम और रिलैक्स रहने की प्रैक्टिकल टिप्स और एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय कूल और अलर्ट रहें। इस वीडियो में बेली, डायफ्रामेटिक, एब्डोमिनल ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। ये सब एक ही नाम है जिसे योगिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। यहाँ पर किसी भी ब्रीदिंग से मेरा मतलब प्राणायाम नहीं है, जो अपने आप में बड़ी साइंस है। तमाम मेडिकल स्टडी योगिक ब्रीदिंग के शारीरिक और मानसिक फायदे बताती है, जैसे गुस्से और डर पर कंट्रोल, अनिद्रा का कम होना, इम्यून पावर का बढ़ना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना। तो इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनॉमिक मतलब खुद ही अनकॉन्शियसली चलने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम। ये सिस्टम हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन और सेक्सुअल एरोसियल कंट्रोल करता है। ये सिस्टम ऑटो पायलट पर रहता है, मतलब इन सब फंक्शन के बारे में सोचना नहीं पड़ता और ना ही हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। एएनएस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, यानी खतरे का अंदेशा होते ही शरीर को उनसे निपटने के लिए तैयार करना, मतलब लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे में डर लगने पर एएनएस हार्ट रेट और हायरिंग रिस्पॉन्स बढ़ा देता है, शरीर को एक्शन लेने के लिए तैयार कर देता है। और जब हम सेफ इन्वायरमेंट में होते हैं तो यही एएनएस शरीर को रिलैक्स मोड में ले आता है। दूसरी तरफ ब्रीदिंग ऑटोमेटिक सिस्टम में होने के साथ साथ वॉलेंट्री सिस्टम भी है। अगर आप सांस पे ध्यान ना दो तो ये ऑटोमेटिक चलती रहती है और दूसरी तरफ आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हो। एएनएस जितना फैला हुआ है यानी अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है, उतना ही सिस्टम इंटरकनेक्टेड भी है। एक चीज़ कंट्रोल होने से पूरा सिस्टम कंट्रोल में आ जाता है। ब्रीथिंग कॉन्शियसली कंट्रोल करने से एएनएस और बाकी के फंक्शन को इनडायरेक्टली प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए ब्रीथिंग प्रैक्टिस मूड और एंजाइटी कंट्रोल में इतनी प्रभावशाली है। ये पहले हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, फिर ब्रेन को। एएनएस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मूड एक्सेट्रा को कंट्रोल करती है। अपनी किताब हीलिंग पावर ऑफ ब्रेथ में पार्सिया, जो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर हैं, कहती हैं कि इस मैकेनिज्म का यूज करके आप न केवल अपना मन शांत कर सकते हो बल्कि क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हो, तथा ये कंसिस्टेंसी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1, कृपया खड़े या लेटे ना रहें, बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड से फ़ोन पकड़िए और राइट हैंड नेवल के 1 इंच ऊपर पेट पर रखिए, जिससे पेट हिलता हुआ महसूस कर पाएं। सेकेंड स्टेप में आप सांस लेते वक्त इमेजिन करिए कि डायफ्राम नीचे आ रहा है और पेट को बाहर धक्का दे रहा है। हमको अपनी कैपेसिटी से बस 10% गहरी सांस भरनी है। स्टेप 3 में सांस छोड़ते वक्त डायफ्राम अपने आप रिकॉल होकर वापस आएगा और पेट अंदर पचक जाएगा। बस आप इसे नोटिस करिए। ऐसा हमें 4 से 5 बार करना है। आपको 4-5 बार सांस लेने में ही अंतर समझ में आ रहा होगा, अंदर ही अंदर ठंडक महसूस हो रही होगी। स्टेप 5, हम 10 मिनट की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है। हमें 3 सेकंड इनहेल और 3 सेकंड एक्सेल किया, जिससे हम पूरे समय पेट में सांस लेना सीखे और चिल रहे। इस प्रैक्टिस को अपने वर्क या स्टडी सेशन के साथ जोड़ लीजिए। हर सेशन के शुरू में 1 मिनट आप यौगिक ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस करते समय अपनी स्पाइन सीधी और सीना बाहर रखिए। आपको पेट से गहरी सांस लेने में आसानी होगी। प्रैक्टिस में हमने 10% ज़्यादा सांस लेने पर फोकस किया था। अगर आप लोअर लंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो 15% ज़्यादा इनहेल करें और एक्सहेल करते समय पेट ज़्यादा पिचकाएं। फिर भी ज़रूरी ये है कि ये प्रैक्टिस आपके रूटीन में आ जाए। ये टिप्स स्पेशली स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनीज के लिए है। स्टूडेंट को एग्जाम के समय कामनेस और अलर्टनेस में बैलेंस मेंटेन करना होता है। पार्सिया की रिसर्च के अनुसार एग्जाम से पहले रिलैक्स करने के लिए स्टूडेंट का ब्रीथिंग रेट 5 ब्रीथ पर मिनट के आसपास होना चाहिए, यानी 12 सेकंड की एक ब्रीथ, 6 का रेशियो इनहेल व एक्सहेल का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अलार्म लगाकर प्रैक्टिस जरूर करें और अपनी ब्रीथ पर मिनट जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।